गुड़िया मीठा फल लेकर वापस घर आ रही थी कि रास्ते में उसे गौरी कवि रोक लेती है। छोटी चिड़िया, ये मीठा फल मेरे बेटे जग्गू को बहुत पसंद है, लाओ ये मीठा फल तुम मुझे दे दो। नहीं नहीं आंटी, ये तो मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर जा रही हूँ। गुड़िया, तुम्हारे पीछे भूत है। गुड़िया जैसे ही मुड़कर पीछे देखती है, गौरी कवि गुड़िया का मीठा फल उठाकर वहाँ से भाग जाती है। गंदी गंदी गौरी आंटी, गंदी, मेरा मीठा फल छीन कर ले गई। रोती हुई गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी चुप कर जाओ, क्यों रो रही हो? मम्मा, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए मीठा फल कमा कर लाई थी, लेकिन वो गंदी गौरी आंटी मुझसे मीठा फल छीन कर ले गई। कोई बात नहीं बेटी, मैंने दाना खा लिया था। लेकिन मम्मा, उस गौरी आंटी को कोई रोकने वाला नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो किसी भी गरीब और कमजोर पक्षी को दाना खाने नहीं देगी। खा ले मेरे जग्गू बेटे, खा ले। मैं ये मीठा फल चिड़िया की बेटी गुड़िया से छीन कर लाई हूँ। मम्मा, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह हमेशा दूसरों से दाना छीन छीन कर ही खाऊंगा और पूरे जंगल में आपका नाम रोशन करूंगा। शाबाश मेरे बेटे, मुझे विश्वास है मेरा बेटा हमेशा मेरी तरह चोरी का दाना ही कमाएगा। दूसरे दिन गुड़िया की सहेली मीना चिड़िया नदी से पानी पीती है। उसने अपना दाना पास रखा हुआ था कि जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। वो चुपके से मीना के पास आता है और मीना का दाना अपनी चोंच में उठा लेता है। मीना जग्गू को देख लेती है। छोड़ कौवे, रखो मेरा दाना यहाँ रखो। लेकिन जग्गू कौवा अपनी माँ की तरह होशियार था। वो मीना का दाना चुराकर भाग जाता है। मीना रोती हुई गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया फूलों के पास बैठी हुई थी। गुड़िया, उस गंदी गौरी आंटी के बेटे ने मेरा दाना चुरा लिया है। कल उसकी माँ ने मेरा फल छीन लिया था और आज बेटे ने तुम्हारा दाना छीन लिया। मीना, कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन हम उन दोनों माँ बेटे को सजा जरूर देंगे ताकि वो आइंदा किसी का दाना ना छीन पाए। फिर दूसरे दिन गुड़िया और मीना इंसानों की बस्ती की तरफ जाती हैं। वहाँ एक इंसान मीठे चावल बना रहा था। एक कौवा आता है और इंसान के मीठे चावल खाने लगता है। छी, गंदे कौवे, भाग यहाँ से, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। कौवा तुरंत वहाँ से भाग जाता है। मीना और गुड़िया पेड़ पर बैठी ये सब देख रही थी। गुड़िया, आइडिया, वो लालची कौवी जरूर आएगी। वो इंसान के मीठे चावल खाने जरूर आएगी और पकड़ी जाएगी। फिर मीना और गुड़िया इंसान के पास जाती हैं और इंसान से कहती हैं, इंसान, हमारे जंगल में एक कौवी रहती है। वो अभी अपने बेटे से सलाह कर रही थी कि वो आपके मीठे चावल चुरा कर खाने आएगी। अगर अब दोबारा कोई मेरे पास आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मुझे बहुत गुस्सा है उन कौवों पर। गुड़िया और मीना वापस जंगल जाती हैं और गौरी कौवी से जाकर कहती हैं, आंटी गौरी, इंसानों की बस्ती में खंबे के पास एक इंसान मीठे चावल बना रहा है। वो आपको बुला रहा है। हैं? वो इंसान मुझे क्यों बुला रहा है? वो किसी सुंदर कवि को अपने मीठे चावल खिलाना चाहता है। जब हम दोनों वहाँ से गुजरे तो इंसान ने हमसे कहा कि हम आपको इंसान के पास भेज दें। अच्छा, फिर तो मैं जरूर जाऊंगी। मैं ऐसा करती हूँ, जग्गू बेटे को भी साथ ले जाती हूँ। गौरी कवि तुरंत उड़ती है और अपने घर जाती है। जग्गू बेटे, जल्दी चलो, हमें इंसान बुला रहा है। उसने मीठे चावल बनाए हैं। इंसान हमें अपने मीठे चावल खिलाना चाहता है। मीठे चावल? फिर तो आज मजा ही आ जाएगा। जग्गू कौवा खुश होते हुए कहता है और दोनों माँ बेटा इंसान के पास मीठे चावल खाने पहुँच जाते हैं। गुड़िया और मीना भी गौरी कवि के पीछे जाती हैं और एक पेड़ पर बैठकर छुपकर देखने लगती हैं। इंसान, हम आगे, लाओ एक प्लेट मीठे चावल हमें दे दो। अच्छा रुको, मैं अभी अंदर से प्लेट लेकर आता हूँ। इंसान अंदर जाता है और अंदर से लाठी लाकर आहिस्ता आहिस्ता पीछे से आकर कवि और जग्गू कौवे की पिटाई शुरू कर देता है। बचाओ, कोई हमें बचाओ। बताओ, फिर आओगी काली कवि दोबारा मेरे मीठे चावल खाने? बहुत मुश्किल से गौरी और जग्गू अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। मीना और गुड़िया हंस रही थीं। अच्छी सजा मिली इस गौरी आंटी की बच्ची को। गौरी आंटी,
कैसे थे इंसान के मीठे चावल? क्या मजा आया मीठे चावल खाने में। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। गौरी काई काई करती हुई वहाँ से भाग जाती। हाँ रे चिड़िया, शाम से पहले पहले तुम्हें मेरा उधार चुकाना होगा जो तुमने अपने पति के इलाज के लिए लिया था। कौवे भैया मुझे गरीब पर दिया करें, मेरे पति तो बच न सके और मुझ पर आपका कर्ज चढ़ गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपका कर्ज लुटा दूंगी। शाम तक का समय है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया परेशान होकर बैठ जाती है। मम्मा, गुड़िया बहन और मैं दोनों काम करेंगे। हम लुटा देंगे अंकल कौवे का कर्ज। उन्होंने बहुत बेइज्जती की है आपकी। मैं चुप रहा मगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। बेटा, हम गरीब गुस्सा करेंगे भी तो क्या करेंगे। आप जाओ अपनी बहन को साथ लेकर आओ, वो कब से नदी पर गई हुई है। मम्मा, मैं अभी जाता हूँ। फिर चिड़िया का बेटा अपनी बहन को लेने नदी की तरफ चला जाता है। गुड़िया बहन, जल्दी घर चलें। मम्मा बहुत परेशान है। अंकल कौवे ने बहुत बेइज्जती की है मम्मा की। वो कालू कौवा हर समय हमारी मम्मा को तंग करता है। हुआ क्या है आज? आप घर चलें, मम्मा आपको बताएंगी। फिर गुड़िया और उसका भाई अपने घर के लिए उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए कालू कौवा अपने दोस्त भूरे कौवे के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। रुको चिड़िया के बच्चों, अगर यहाँ से आगे गए तो पंख तोड़ दूंगा। वो दोनों बहन भाई रुक जाते हैं। कालू, इस छोटी चिड़िया को साथ ले जाते हैं। जब इसकी माँ तुम्हारा उधार लुटाएगी तो इसे वापस ले जाएगी। हमें घर जाने दे, मेरी मम्मा लौटा देंगी आपका उधार। साथ चलो, तुम सुन रही हो ना मैंने क्या कहा है। कालू कौवा और भूरा गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। कुकू रोता हुआ घर भागता है। मम्मा, मम्मा, वो कालू अंकल गुड़िया बहन को अपने साथ ले गया है। उसके साथ एक और कौवा भी था। वो पैसे मांग रहा है। मेरी बेटी, उस जालिम की कब से मेरी बेटी पर नजर थी। रात हो गई थी। मम्मा चिड़िया अपनी लालटेन उठाती है। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। फिर वो माँ बेटा अपने घर से निकलते हैं। रात अंधेरी थी। ऐसी अंधेरी रात में कोई भी पक्षी जंगल में उन्हें नजर नहीं आता। सब अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। मम्मा चिड़िया और उसका बेटा कुकू रोते हुए कौवे के घर जाते हैं। कौवे ने गुड़िया को घर के बाहर ही एक पेड़ से बांध रखा था। कौवे भैया, दया करें, रहम करें, मेरी बेटी ऐसी ठंड में मर जाएगी, इसे छोड़ दें। मैंने तुम्हें शाम तक का समय दिया था, तुमने शाम तक मेरे पैसे नहीं लुटाए, इसलिए मैं इसे उठा लाया। अंकल, मेरी बहन को छोड़ दें। चुप चुप कर जा, बड़ा आया बहन का प्यार करने वाला। कालू भैया, मुझे कल तक का समय दे दें। अगर कल तक मैंने आपका उधार ना चुकाया तो आप मेरा घर बेचकर अपने पैसे ले लेना, मगर मेरी बेटी को छोड़ दें। ये सुनकर कौवा थोड़ा लालच में आता है और गुड़िया को छोड़ देता है। वो तीनों माँ और बच्चे परेशान घर लौट रहे थे कि रात के अंधेरे में उन्हें एक पेड़ की खोखर में कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। वो तीनों वहाँ जाते हैं। बच्चों, ये तो बहुत कीमती मोती है, मगर ये इस पेड़ की खोखर में कैसे आ सकता है? फिर गुड़िया थोड़ा खोखर के अंदर जाकर देखती है। उस खोखर में तो उस तरह के कई कीमती मोती और हीरे थे। मम्मा, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हम बहुत परेशान थे ना, इसलिए ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। मैं अभी घर से कुल्हाड़ा लेकर आती हूँ। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से लालटेन लेती है और घर जाती है। वो कुल्हाड़ा उठाकर जल्दी से वापस होती है। मम्मा चिड़िया उस सूखे हुए पेड़ को काट लेती है। रात के अंधेरे में चिड़ियाओं का वो परिवार उस मिलने वाली मदद को समेट रहे थे। मम्मा चिड़िया एक थैली में वो सारे मोती और हीरे डाल लेती है। फिर मम्मा चिड़िया आगे आगे लालटेन लेकर चलती है और वो सब अपने घर पहुंच जाते हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया वो कीमती मोती लेकर सुनार की दुकान पर जाती है। एक मोती ही बेच देने से उसे इतने पैसे मिल जाते हैं कि कौवे का कर्ज चुका सके। मम्मा, आप कौवे अंकल का उधार दे आए। मैं और कुकू घर जाते हैं। फिर मम्मा चिड़िया कौवे के घर जाती है और उसके पैसे लुटा देती है। चिड़िया चिड़िया, तुमने
रात में ही इतने पैसे कहाँ से ले लिए? ये सब ऊपर वाले के काम है। अगर तुम गुड़िया को पकड़ कर ना ले जाते तो शायद हमें वो खजाना ना मिलता जो मिल गया है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर चिड़िया और उसके बच्चों के दुख खत्म हो जाते हैं और वो खुशी का जीवन बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर, वो चिड़िया सुबह से उड़ रही थी और फिर आखिरकार वो अपनी मेहनत का दाना ढूंढ लेती है। मेहनत से दाना ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। काश मैं भी कालू कौवा होती, मजे मजे से मुफ्त का भोजन खाती, कितना मजा आता जीने में। चिड़िया ऐसे सोचती है। कालू कौवा भी उड़ता हुआ वहाँ आता है। चिड़िया, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है। तुम मेहनत करती हो, अपना कमा कर खाती हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह एक चिड़िया ही होता। उन दोनों की बातें जंगल की परी सुन रही थी। जंगल की परी वहाँ आती है। चिड़िया, क्या तुम कालू कौवा बनना चाहती हो? हाँ अच्छी परी, मुझे कालू कौवे की जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। इसका जीवन बहुत आसान है। मुझे कालू कौवा बनना अच्छा लगेगा। और कालू कौवे, तुम चिड़िया बनना पसंद करोगे? हाँ अच्छी परी, हर कोई चिड़िया से प्यार करता है। सभी इज्जत करते हैं चिड़िया की। मैं भी चिड़िया बनना चाहूँगा। तो फिर मैं अभी आपको एक दूसरे से बदल देती हूँ। चिड़िया, आज के बाद सब तुम्हें कालू कौवा समझेंगे। और कालू कौवा, तुम दिखने में तो कौवे ही हो, मगर सभी तुम्हें चिड़िया ही समझेंगे। तुम जाकर एक दूसरे की जिंदगी गुजार सकते हो। फिर चिड़िया और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवे, तुम जाओ यहाँ से, मुझे डर है तुम मेरी कोई चीज चोरी कर लोगे। भागो भागो यहाँ से। मैं तो यहाँ थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठा था। मुझे बहुत नींद आ रही थी। मुझे थोड़ा सोना है यहाँ। कालू कौवे, अगर तुम्हें सोना है तो अपने घर जाकर सो। चिड़िया, जो अब सबको कौवा ही दिख रही थी, वहाँ से चली जाती है। आज तो किसान के खेत से फल खाने को मन कर रहा है। चलो किसान के खेत से फल चुरा कर खाता हूँ। वाह वाह, मुफ्त के फल खाने का तो मजा ही कुछ और है। चोरी करना तो बहुत आसान है। अब मैं यहाँ थोड़ा सो लेता हूँ। चिड़िया वहाँ सो जाती है। थोड़ी देर बाद किसान खेत में आ जाता है। ये कालू कौवा मेरे फल खाकर बहुत मजे से सो रहा है। अभी इसकी पिटाई करता हूँ। फिर किसान, जिसे चिड़िया कौवा दिख रहा था, एक डंडा उठाता है और चिड़िया को मारने लगता है। बचाओ बचाओ, बहुत मुश्किल है कालू कौवा बनना। कालू कौवा बनना बहुत मुश्किल है। चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। ये दाना किसका होगा? इसके पास कोई भी नहीं है। मैं इसे खा लेती हूँ। मगर जैसे ही कालू कौवा, जो अब चिड़िया थी, दाना खाने लगता है तो उसे विचार आता है। ऐसा भी तो हो सकता है ये दाना किसी का हो और किसी से पूछे बिना कोई चीज खाना बहुत बुरी बात है। ना जी ना, मैं ये दाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि अब तो मैं एक अच्छी, मेहनती और ईमानदार चिड़िया हूँ। कौवा वहाँ से उड़ता है। थोड़ी दूर नदी में एक तितली गिरी पड़ी थी। वो मदद मांग रही थी। कोई मेरी मदद करे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं तो खुद भूखा हूँ, मैं इसकी मदद कैसे कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं एक अच्छी चिड़िया हूँ, मुझे इस तितली की मदद करना होगी। फिर कौवा तितली को नदी से बाहर निकालता है और उसे एक पत्ते पर बिठाकर आगे बढ़ता है। चिड़िया, अच्छी चिड़िया, मेरे पास भोजन नहीं है, मुझे भोजन तो ला दो। गुजरता हुआ कालू कौवा, जो बूढ़ी फाख्ता को अब चिड़िया लग रही थी, उससे ऐसे कहती है। हाँ माँ जी, मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। मैं अभी आपको दाना ला कर देती हूँ। फिर कौवा मैदान में जाता है और वहाँ से कुछ दाने लाकर बूढ़ी फाख्ता को दे देता है। चिड़िया बनना बहुत मुश्किल है। मैंने खुद तो सुबह से कुछ खाया नहीं है। जो भी कर रहा हूँ सब दूसरों के लिए ही कर रहा हूँ। अंडा, ताजा ताजा अंडा, बहुत मजे का होगा, मैं इसे पी लेता हूँ। चिड़िया, क्योंकि अब कालू कौवा थी, इसलिए चिड़िया का बुलबुल का अंडा देखकर उसे पीने को दिल करता है। चिड़िया वहाँ जाती है। पीछे से बुलबुल भी आ जाती है। कौवे, दुष्ट कौवे, आज तो
तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत मारेंगे तुम्हें। फिर कबूतर और बुलबुल मिलकर चिड़िया को बहुत मारते हैं। भागकर चिड़िया अपनी जान बचाती है। मुश्किल, बहुत मुश्किल है कालू कौवा बनना, बहुत मार पड़ती है। मैं तो चिड़िया ही ठीक थी, अपनी मेहनत करती थी, आराम की जिंदगी गुजारती थी। अच्छी परी मुझे फिर से चिड़िया ही बना दो। कालू कौवा भी उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। बहुत मुश्किल है चिड़िया बनना। चिड़िया बनना कोई आसान काम नहीं है। सबकी मदद करना पड़ती है, खुद भूखा रहना पड़ता है और दाना दूसरों को देना पड़ता है। अच्छी परी, मुझे कौवा ही बना दो, मैं नहीं चिड़िया बन सकता। वो जंगल की परी फिर से वहाँ आती है और कौवे को दोबारा कौवा और चिड़िया को चिड़िया बना देती है। कालू, तुम्हारा जीवन बहुत मुश्किल है, बहुत मार खाना पड़ती है तुम्हें तो। और चिड़िया, तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ती है, मैं चिड़िया नहीं बन सकता। फिर वो दोनों अपनी अपनी राह लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।